पिछले कुछ सालों से आप लोग चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि कैसे चाइना दूसरे देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मदद से रोड बना रहा है, हाईवे बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, रेल ट्रैक्स बना रहा है, पावर स्टेशन बना रहा है, गैस पाइपलाइन बना रहा है। साथ में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए से बहुत से देशों को बहुत सारा कर्ज दे रहा है और उन देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है और अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए फाइनली अमेरिका और उसके साथ G7 के बाकी देश आ चुके हैं और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम को अनाउंस किया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में सब कुछ, कि आखिर ये प्रोग्राम है क्या और कैसे ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस साल के G7 समिट में बहुत से इश्यूज पे बात हुई। कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल कंपनीज पे मिनिमम टैक्स डील, इकोनॉमीज को वापस से ट्रैक पे लाने की बात हुई, पर इनमें से सबसे ज्यादा बात चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए हुई है। अच्छा, कुछ लोगों को G7 के बारे में नहीं पता होगा, तो उनको शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप में दुनिया के 7 विकसित देश सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। इन्हीं को G7 ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। आज के समय में G7 वर्ल्ड की 40% GDP और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर आपको G7 के बारे में और कुछ जानना है कि G7 कितना पावरफुल ग्रुप है, तो मैंने इस पे एक डिटेल से वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। तो इस बार के G7 समिट का मेन एम चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए था। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ग्लोबल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए G7 ने $40 ट्रिलियन का प्रोग्राम लॉन्च किया है। जी हाँ, $40 ट्रिलियन, जिसका नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। आइए पहले जान लेते हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट चाइना के सिल्क रोड प्रोजेक्ट से इंस्पायर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिल्क रोड प्रोजेक्ट क्या है। सिल्क रोड प्रोजेक्ट आज से 2000 साल पहले चीन को सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप तक जोड़ता था। इस रोड से उस जमाने में चाइना काफी व्यापार करता था। उस वक्त चीन का सबसे अहम एक्सपोर्ट सिल्क हुआ करता था। इसी के चलते इस रूट का नाम भी सिल्क रूट पड़ा था। चीन उसी तरह एक रूट फिर से बनाना चाहता है जिस पर चलकर वो अपना व्यापार और प्रभाव दोनों दुनिया भर में बढ़ा सके। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में की गई थी। ये प्रोजेक्ट चाइना को सेंट्रल एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ जोड़ेगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 रूट होंगे। पहला लैंड रूट होगा जो चीन को सेंट्रल एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगा। इस रास्ते को कभी सिल्क रूट कहा जाता था। वहीं दूसरा रूट समुद्र मार्ग से चीन को साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट अफ्रीका होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। इसे न्यू मैरिटाइम सिल्क रोड कहा जा रहा है। चाइना इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कवर करता है। चाइना कहता है कि इस प्रोजेक्ट से देशों के बीच हिस्टोरिकल हेरिटेज बढ़ेगा, पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, देशों के बीच इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अब तक 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। इन देशों में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू 2600 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसकी कॉस्ट $3.7 ट्रिलियन है। पर कोरोना के चलते 20% बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। चाइना पे आरोप ये लगता है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा रहा है। चाइना देशों को कहता है कि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की मदद से देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे ओवरऑल देश बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। पर रियलिटी कुछ और ही देखने को मिल रही है। चाइना ने आज के समय में जिन जिन देशों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कर्ज दे रखा है उसमें से ज्यादातर देश कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं और वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट का एग्जांपल ले लो। चाइना ने श्रीलंका को खूब सपना दिखाया कि जब हम्बनटोटा पोर्ट बनेगा तो उससे श्रीलंका को खूब फायदा होगा, पर जब हम्बनटोटा पोर्ट बन के तैयार हुआ तो ये इंफ्रा प्रोजेक्ट श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। इस पोर्ट से श्रीलंका को कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ,
उल्टा चाइना का कर्ज श्रीलंका पे चढ़ गया, जिसको श्रीलंका चुका नहीं पाया। तब श्रीलंका ने हम्बरटोटा पोर्ट को 99 सालों के लिए चाइना को लीज पे दे दिया। श्रीलंका के अलावा पाकिस्तान, केनिया, कोंगो, जाम्बिया, सूडान, नाइजीरिया और भी ना जाने कितने देश आने वाले समय में चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे। इन देशों को चाइना ने बहुत कर्ज दिया है, तो आने वाले कुछ सालों में ये सारे देश चाइना के उंगलियों पे नाचते हुए दिखेंगे और अपने देश के पावर स्टेशन, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हाईवे, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चाइना को लीज पे देते हुए दिखेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो, चाइना BRI प्रोजेक्ट की मदद से अपनी इकोनॉमी को और बढ़ाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। पर चाइना का मेन एम इस प्रोजेक्ट के थ्रू दुनिया भर में चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस को बढ़ाना है। चीन अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दुनिया की 60% आबादी यानी 4.4 अरब लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा है। वह इन पर एक छत्र राज करना चाहता है। चाइना सेंट्रल एशिया और अफ्रीकन देशों के मार्केट को अपने कंट्रोल में करना चाहता है, उनकी इकोनॉमी को अपने अंडर करना चाहता है, जिससे चाइना अपनी ग्लोबल पावर को बढ़ा सके। पर अब ये चीज पूरी दुनिया जान चुकी है और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इस साल के G7 समिट में B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से G7 कंट्रीज उन लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज को पैसा देगी जिनको अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $40 ट्रिलियन है। ये अमाउंट सुनने के बाद सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि $40 ट्रिलियन बहुत पैसा होता है। इतना पैसा आएगा कहां से? इतना तो G7 के देशों की GDP भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में इन देशों की प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होंगी और ये प्रोग्राम 2035 तक चलेगा। इस प्रोजेक्ट को US बहुत सपोर्ट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के अनाउंस होने के बाद चाइना हमेशा की तरह तिलमिला गया है और कहा है कि स्मॉल ग्रुप्स डू नॉट रूल द वर्ल्ड। देखो, चाइना भी ये जान चुका है कि उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बेटर ऑप्शन मार्केट में आ चुका है। अब अमेरिका उन देशों में जाएगा जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है और उन देशों को चाइना से बेटर ऑफर देगा। $40 ट्रिलियन सुन के कुछ देश तो अमेरिका की तरफ ऐसे ही चले जाएंगे। अमेरिका इतना पैसा पंप इन कर देगा जितना पैसा चाइना कभी नहीं कर पाएगा। अब जानते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो देखो, भारत को इससे बहुत फायदा होगा क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया में भारत और भूटान ही 2 देश हैं जिन्होंने चाइना के BRI प्रोजेक्ट का विरोध किया है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इसके अलावा चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही एक ऑप्शन है। भारत क्वाड का मेंबर है। भारत को G7 में लाने की भी बात हो रही है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और इमर्जिंग इकोनॉमी भी है, तो भारत को इससे ओवरऑल बहुत फायदा होगा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद एक सवाल आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि क्या चाइना BRI प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा? तो इसका जवाब है नहीं। चाइना इस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर सकता है क्योंकि चाइना ने इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगा दिया है कि वो अब इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हट सकता है। हाँ, पर कुछ सालों के लिए होल्ड में जरूर रख सकता है और अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकता है, पर तब तक चाइना का लॉस बढ़ेगा और उतने टाइम में अमेरिका चाइना की बैंड बजा देगा। तो फ्यूचर में यह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कैसे चाइना अमेरिका की इस चाल का सामना करेगा। अमेरिका को ये सब गेम खेलने में महारत हासिल है। अमेरिका इतनी जल्दी B3W प्रोग्राम को लॉन्च नहीं करेगा, 1-2 साल टाइम लगाएगा, पर तब तक अमेरिका B3W प्रोग्राम की इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट करेगा, इतना ज्यादा इसका एडवर्टाइज करेगा, हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बात करेगा कि चाइना परेशान हो जाएगा। जिस तरीके से अमेरिका ने कोल्ड वॉर के समय सोवियत की बैंड बजाई थी, वैसे ही सेम अब चाइना के साथ वो करेगा। धीरे धीरे चाइना पे ग्लोबल प्रेशर बनाएगा और इसी बीच चाइना कोई ना कोई गलती जरूर से करेगा। तब अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देश चाइना पे सैंक्शन इंपोज करेंगे और उसकी इकोनॉमी को चोट पहुंचाएंगे। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि अमेरिका इतनी आसानी से चाइना को अपने से आगे नहीं जाने देगा। अमेरिका को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसकी पावर को चैलेंज करे। तो अब आने वाले समय में आप देखोगे कि अमेरिका चाइना का जीना हराम करने वाला है। वैसे इस प्रोजेक्ट की डिटेल अभी पूरी तरह से अनाउंस नहीं हुई है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं बताई गई है, फंड एलोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो जैसे ही इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो वो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।